आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो प्यार की हद की है। इस कहानी के किरदारों ने जो किया उनके घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। करनाल का एक गांव जिसका नाम हरसिंहपुरा था, वहां राजवंती नाम की 55 साल की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। 24 नवंबर 2022 को राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। राजवंती के परिवार वालों ने उसकी काफी तलाश की, पर वो कहीं नहीं मिली। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई मनमुटाव भी नहीं था। फिर वो अचानक कहां गई ये राज बना हुआ था। पुलिस ने पूरी कोशिश की, काफी लोगों से पूछताछ भी की गई, पर कहीं भी सुराग नहीं मिला। इस बीच पुलिस का ध्यान एक दूसरे केस पर गया। दोनों केस के बीच में अजीब इत्तेफाक पाया गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा की मौत की कहानी भी थोड़ी अजीब थी। वो अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे और घर वालों ने अंतिमा की लाश देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अंतिमा को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक पुलिस पहुंची तब तक अंतिमा का अंतिम संस्कार हो चुका था। अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। अब मामले की जांच सीआईए स्टाफ के हवाले कर दी गई। ऐसे में सीआईए स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली। अंतिमा का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव दिखा रहा था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में था। अब सीआईए स्टाफ की टीम लोकेशन को ट्रैक करते हुए सीधे उस जगह पर जा पहुंची। पुलिस का शक सही निकला। पुलिस को उस जगह कोई और नहीं बल्कि अंतिमा मिली। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी। तो फिर सवाल है कि जो मरी थी वो कौन थी? पुलिस के पूछताछ में अंतिमा ने बताया कि फेसबुक में वो शामली के एक लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में अंतिमा ने अपनी ही मौत का खेल रचा था। 24 नवंबर को मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में बेहोशी की दवा देकर बेहोश किया। पहले राजवंती का गला घोंटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद अंतिमा अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी फाश हो गया।